डीएसएम के लिए बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो है, ये वीडियो जाके जरूर देख लो। इस वीडियो में मैंने डीएसएम को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये वीडियो जाके अगर देख लोगे और इस वीडियो को अंत तक देखते रहोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग अप्रोच कैसे लगाते हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली कर लो, बेल बटन को प्रेस कर दो सो दैट कि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब है कि बोट एंड स्ट्रीम में अगर बताने की बात करें कि बोट एंड स्ट्रीम हमारा बताने के लिए क्या है, तो बोट स्ट्रीम में मेरे पास अगेन फॉर्मूला हम लोग मिनिमम यूज करेंगे। इसमें सिर्फ ये एक देख लो कि अगर मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ हो क्या, तो हम लोग इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो ये बोट का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो ये तुम्हारा स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। यही कहानी है। एक ये देख लो कि अगर मान लो कि रेशियो दिया हुआ है, ये बोट है और ये स्ट्रीम है, इसका रेशियो 3 है और इसका रेशियो 2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डाउन स्ट्रीम 5 हो जाएगा और अप स्ट्रीम 1 हो जाएगा। तो और इसी से मैंने बोला था कि 5 और 1 6/2 करोगे 3 आएगा, 5 माइनस 1 बटे 2 करोगे तो 4/2 2 ये तुम्हारा स्ट्रीम का आ जाएगा। तो मोरलेस यही है इसमें बताने के लिए। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें निकल के आती है तो हम लोग देख लेंगे उसमें। एक चीज़ ध्यान रखना कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान के चल लो कि प्री में तुमको दिख जाएगा और मेंस में आजकल इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जितना जल्दी क्लियर कर लोगे उतना तुम्हारे लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। Sum of speed of boat in still water and stream is 20 km per hour. Speed of the boat against stream is 10 km per hour. What is the speed of the stream? अब तो कि sum of speed of boat in still water and stream 10 है, 20 किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम का मतलब तो एक ही हो गया ना, डाउन स्ट्रीम, केवल घुमाने के लिए तुमको दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तुम्हारा 20 है, अप स्ट्रीम स्पीड जो है ये 10 है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 20 माइनस 10/2, 10/2 5। ये हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि 20 तुम्हारा जो है ना, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम 20 है, अप स्ट्रीम 10 है, 20 माइनस 10 10, 10/2 5 तुम्हारा जो है धारा की गति निकल आई। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसको देख लो। बोट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक है। तो अप स्ट्रीम इसका स्पीड जो हो गया वो 20 किलोमीटर है, अगेंस्ट द स्ट्रीम 2 घंटे में 40 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज डबल, स्ट्रीम को अगर तुम डबल कर दोगे तो बोट ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रीम इन 4 आवर्स। इसमें क्या है कि स्ट्रीम जो है ये तुम्हारा डबल है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? अब समझो कि अगर अगेंस्ट स्ट्रीम तुम्हारा 20 किलोमीटर स्पीड है तो बोट का स्पीड 20 से ज्यादा होगा ना भाई। हम लोगों का इसमें क्या रहता है, डाउन साइड हम लोग बोलते हैं बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बोलते हैं बोट माइनस स्ट्रीम। यही होता है बोट प्लस स्ट्रीम एंड बोट माइनस स्ट्रीम, ये तुम्हारा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम होता है। तो जब 20 किलोमीटर मेरा अप स्ट्रीम है तो इसका मतलब बोट का स्पीड तो इससे ज्यादा होगा ना। चलो मेरे पास 2 आ गए। अगर मैं 25 लेता हूं बोट तो स्ट्रीम मेरा हो जाएगा 5, तो ये 20 हो जाएगा।
अगर मैं इसको डबल कर दूंगा 10 कर दूंगा तो ये मेरा 15 हो जाएगा। तो पहले मेरा स्पीड था 20, अब हो गया 15, जबकि टाइम मुझे 2 की जगह 4 लग जा रहा है, तो चांसेस कम है। मैं फिर से बताऊंगा, पहले देखो, अगर 30 लेता हूं तो ये मेरा 30 हो गया, तो ये मेरा 10 हो गया, तो मेरा रिलेटिव स्पीड क्या है, 20 है। अगर मैं इसको डबल करता हूं तो मेरा रिलेटिव स्पीड 10 आ गया। तो अब ये मेरा क्या है कि स्पीड मेरा जो है वो डबल था, तो 2 का 4 घंटा, ठीक है, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर मेरा आना चाहिए। मैं फिर से बेसिक वे में एक बार तुमको समझाता हूं। पहले तो समझो ये बात कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या रहता है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, लिखने के लिए मैं एरो से नीचे कर देता हूं, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है बोट माइनस स्ट्रीम। इस क्वेश्चन में बोलता है कि 2 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की यात्रा करती है, मतलब धारा के विपरीत स्पीड जो है ये इसका 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर में क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम, तो मेरा जो स्पीड होगा वो 20 से ज्यादा होगा बोट का। फिर दूसरा बोलता है कि अगर मैंने धारा के स्पीड को दोगुनी कर देता हूं, अगर धारा की स्पीड अगर डबल हो जाती है तो तुम्हारा स्पीड घटेगा। स्पीड घट के 2 किलोमीटर की जगह 2 घंटे की जगह पर अब तुमको 4 घंटा लगता है। तो इसका मतलब अब तुमको तुम्हारा स्पीड क्या हो गया, 10 किलोमीटर का हो गया। 4 घंटे का मतलब यही है ना कि 10 किलोमीटर का तुम्हारा स्पीड हो गया। अब मैं अगर इसको 25 लेता हूं तो 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, 25 माइनस 5 इजकल टू 20, लेकिन 25 माइनस 10 इजकल टू 15 होगा, मुझे चाहिए 10, तो ये भी नहीं होगा, ये मेरा आंसर है। चेक करने के लिए 30 माइनस 10 इजकल टू 20 एंड 30 माइनस 20 इजकल टू 10। तो हम लोगों ने बोला इसमें एक ही ऑप्शन मेरे पास है 30, ये हो जाएगा। चलो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसीलिए मैं अभी टाइम ले रहा हूं। A boat covers 180 km upstream and returned back in 40 hours. Upstream and return. And the ratio of the speed of the boat in still water to stream is 2:1. Find the speed of stream. अब समझो कि ये तुम्हारा जो बोट का स्टिल वाटर स्ट्रीम 2 है, तो बोट तुम्हारा 2 है और स्ट्रीम 1 है, तो डाउन स्ट्रीम मेरा हो गया 3 और अप स्ट्रीम मेरा हो गया 2 माइनस 1 1। ये पहले ही मैंने तुमको बोला है कि भाई डाउन स्ट्रीम मेरा बोट प्लस स्ट्रीम होगा तो 3, अप स्ट्रीम मेरा 2 माइनस 1 1। अब यहां से मुझे बोल रहा है कि 40 घंटे में 180 किलोमीटर का जाता है। अब तुम समझो 40 घंटे को तुमको स्पीड, अगर देखो ये मेरा स्पीड है, स्पीड मेरा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अगर 3 1 है तो टाइम क्या हो जाएगा, देखो स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। स्पीड अगर 3:1 के रेशियो में है तो टाइम तुम्हारा 1:3 के रेशियो में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा अब आ गया। अब तुम्हें यहां से ये देखना है कि मेरा 40 घंटे को अगर मैं टाइम में डिवाइड करता हूं तो मेरा ये 10 घंटा लगा होगा और ये 30 घंटा लगा होगा। 30 घंटे में 180 किलोमीटर अगर तुम जा रहे हो क्या, तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, 6 घंटा। इसमें हम लोग एकदम सिंपल चल रहे हैं क्या, कि इसने बोला है कि 2:1 का तुम्हारा बोट इन स्टिल वाटर स्ट्रीम है, तो मैंने बोला कि ये डाउन स्ट्रीम 2 + 1 3, अप स्ट्रीम 2 - 1, ये 1 आ गया। फिर आता है कि अगर ये स्पीड का 3 और 1 के रेशियो में है तो टाइम जो मेरा जाएगा ये मेरा 1:3 के रेशियो में आएगा। 40 घंटे को बांटोगे तो 10 घंटा और 30 घंटा, तो 10 घंटा में डाउन स्ट्रीम जब गया होगा, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में 10 घंटा, तो इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 18। अप स्ट्रीम में 30 घंटा, तो इसकी स्पीड है 6। अगर मुझे इसमें बोट और इसका निकालना पड़े तो 18 + 6 24/2, तो 12 किलोमीटर जो है मेरा ये बोट का
स्पीड है, 6 किलोमीटर मेरा स्ट्रीम का स्पीड है। अब यहां देखो क्या है ना कि स्ट्रीम और तुम्हारा स्ट्रीम का भी एक है और अप स्ट्रीम का भी एक है। तो ये 6 तुम्हारा स्ट्रीम भी और अप स्ट्रीम भी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इमीडिएटली बन जाया करेगा। हम लोग अब धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेरा पर्पस है तुम्हें स्पीड प्रैक्टिस करवाना। बेसिक्स तो तुमको आते ही है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू बोट इज 1:7. इफ a boat covers 180 km up stream and return back in 3.5 hours, then find the sum of the speed of boat and stream. 7 और 1 8 का मल्टीपल चाहिए। 8 का मल्टीपल तुम्हारे पास एक ये है और एक ये है। अब मुझे इसी से लेना है, ठीक है। अगर ये लेता हूं 80, तो देखो इसमें क्या है कि 7 + 1 8, 7 - 1 6। अगर मैं ये 80 लेता हूं तो ये 60 हो जाएगा। 80 से 120 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगेगा और 60 से 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटा हो गया, तो इसका मतलब 80 मेरा ठीक है। अगर मैं 120 लेता तो प्रॉब्लम वही होता है कि 3.5 घंटे आ नहीं पाते। 80 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा अप्रोच लगाओ और क्विकली करो। टाइम टेकन बाय मैन टू रो हिज बोट अप स्ट्रीम इज 4 times द टाइम टेकन बाय द मैन टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। अब 4 times की अगर बात कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा स्पीड 4:1 है। और स्पीड ज्यादा किसमें होगा? डाउन स्ट्रीम में। इसमें तुम्हारा कम होगा। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 35 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द बोट इज 35 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा अगर 35 में, इसमें क्या है कि अब मैं यहां से अगर निकालना चाहूं, ठीक है, तो ये देखो कि 4 और अगर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 1 मतलब 2.5 और 1.5 का होगा। अगर मैं यहां से करने के लिए जाता हूं, ठीक है, तो ये बेसिकली इसको डबल कर लेते हैं। देखो ये 8 है और ये 2 है। 8 और 2 है तो बोट तुम्हारा हो गया 5, 8 + 2 का आधा 5, और स्ट्रीम हो गया 8 - 2 6 का आधा 3। तो अगर 5 तुम्हारा 35 है तो 3 क्या होगा? 5 × 7 = 35, 3 × 7 = 21। डायरेक्ट निकल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हम लोगों ने इसमें सीधा बोला कि भाई ये तुम्हारा 4 गुना लगता है टाइम टू रो द सेम स्ट्रीम। जो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 4 गुना ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई टी अगर, ठीक है, 1:4 है तो स्पीड मेरा 4:1 हो जाएगा। तो स्पीड अगर 4:1 तो इसको हम लोगों ने पॉइंट में ना, इसलिए हमने 8 और 2 कर लिया। 8 + 2 10 का आधा 5 बोट का है, 8 - 2 6 का आधा 3 स्ट्रीम का है। तो 5 35 है तो 3 मेरा 21 के बराबर हो जाएगा। यही तुमको क्विकली करना होगा। क्या जब स्पीड आ जाएगा तो ये लिखने वाला तुम्हारा बच जाएगा और क्विकली कर लिया करोगे। अ मैन टेक्स टोटली 4 hours टू गो टू अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक। 4 घंटे में जाता भी है और वापस भी लौटता है। If the speed of boat in still water is 8 km per hour and the speed of stream is 4 km per hour, then what is the distance covered by the man in downstream? 4 घंटे लगते हैं। अब इसमें से क्या है कि बोट का स्पीड 8 किलोमीटर है, फिर कुछ तो तुम्हारा उधर भी होगा। तो एक बात तो तय है कि ये दोनों तो बिल्कुल ही खत्म है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, इस 2 में मुझे चेक करना पड़ेगा। If the speed of boat in still water 8 km and the speed of stream is 4 km, तो एक तरफ से तुम्हारा स्पीड हो गया 8 + 4 12, और दूसरे तरफ से हो गया 8 - 4 4। अब अगर देखो तो 12 किलोमीटर अगर तुम डिस्टेंस लोगे तो इसको 1 घंटा लगेगा और इसको 3 घंटा लगेगा, टोटल मिला के 4 घंटा हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सिंपल बोला 8 4 12 और 8 - 4 4। अब क्या लोगे कि 12 और 4 मिला के तुमको 4 घंटा लगेगा। एक ही ऑप्शन है, ये दोनों हम लोगों ने बोला था कि पहले ही आउट है।
ये सारे क्वेश्चंस तुमको प्री लेवल के हैं और आरआरबी के लिए बहुत हद तक फिट है। लास्ट वाले क्वेश्चंस थोड़े से लेवल मैंने बढ़ाया है, बट इनिशियली क्वेश्चन सब तुमको इसी टाइप के मिलेंगे। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:5। ठीक है, अप स्ट्रीम 4-5 है, इसको भी हम लोग डबल कर लेते हैं, 8 और 10। तो अब तुमको पता है कि बोट मेरा 9 है और स्ट्रीम मेरा 1 है। बोट 9 होगा, स्ट्रीम 1 होगा, तो 9 + 1 10, 9 - 1 8, ये निकल गया। सम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इज 30। तो 9 और 1 10, अगर 30 है तो ये 9 × 27 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा फिगर तो एक झटके में निकल आया। और इसको तुम्हें इतना भी नहीं करना, तुमको दिमाग में चलाना है कि भाई ये तुम्हारा 4 और 5 है, 8 10 करोगे तो 9 और 1 हो जाएगा, 10 × 30 है तो 1 × 3 होगा। यही तुमको पूछा जा रहा है। 9 × 27 तुमको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। Boat takes equal time to travel a distance of 81 km in upstream and 99 km in downstream. If the speed of boat in still water is 20 km, then what is the speed of the current? इसमें देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सीधा 2 किलोमीटर क्यों मारे। देखो ये 99 पे जैसे नजर पड़ा ना, तो मैं देख रहा हूँ 20 में क्या जोड़ूंगा कि 11 का मल्टीपल आएगा। 20 में 2 जोड़ोगे तो 11 का मल्टीपल आएगा। 20 में से 2 घटाओगे तो 9 का मल्टीपल आएगा। एक तरफ 9 का मल्टीपल है, एक तरफ 11 का मल्टीपल है। इस पर प्राइम फैक्टर तुम्हारा परफेक्ट है, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोट ट्रेवल्स 80 km in upstream and return back in 12 hours. And the ratio of the speed of the boat and the stream is 3:1. Then what is the speed of boat? अब देखो, ये तुमको पता है कि डाउन स्ट्रीम तुम्हारा 4 है और अप स्ट्रीम 3 - 1 2 है। तो बेसिकली 2:1 के रेशियो में तुम्हारे पास अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आ जाता है। और ये बोल रहा है कि 80 किलोमीटर के लिए मुझे जो है 12 घंटे लगे। तो अब देख लो कि तुम क्या फिगर लोगे कि तुम्हारा आ जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि 3 और 9 की गति पूछ रहा है, ठीक है, तो 3 और 1 में है, ये बोट है, ये स्ट्रीम है। अगर मैं 12 लेता हूं तो ये 4 आ जाएगा 16, क्या, तो ये तुमको 5 घंटे में जाएगा। जाते समय जो है इसको 16 के हिसाब से 5 घंटे लगेंगे, आने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्या, क्योंकि ये 12 - 4 8 करोगे 10 घंटा लग जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 15 करोगे तो 15 और ये 5 20, तो जाने में 4 घंटे लगेंगे और आने में 8 घंटे लगेंगे, ये आ जाएगा। 15 से आ जाएगा। हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया, बोला कि 3 और 1 है ना, इतना कौन टाइम लगाता है। 15 + 5 20, हम लोग इधर से 20 हो जाएगा, रिटर्निंग का तुम्हारा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 है तो ये 5 है, तो डाउन स्ट्रीम 20, अप स्ट्रीम 10, 80 में यहां पे 4 घंटा और यहां पे 8 घंटा, दोनों मिला के 12 घंटा आ जाएगा। 12 में आ रहा था लेकिन 12 में नहीं आ पाया हमारा, ठीक है, 15 में आ गया, तो 15 वाला हमारा आंसर है। Time taken by a man to row his boat upstream is 3 times the time taken by the man to row the same distance in downstream. तो बेसिकली स्पीड तुम्हारा डाउन स्ट्रीम और इसका 3 और 1 है। तो 3 और 1 का मतलब अगर इसको तुम डबल कर लेते हो, 6 और 2, तो 6 2 8 4। अच्छा, यहां से भी तुम निकाल सकते थे, सॉरी इस जरूरत नहीं थी, ठीक है, हम लोग तो डायरेक्ट 3 और 1 4 करते, तो बोट मेरा 2 है और 3 - 1 2 का आधा करते, तो स्ट्रीम मेरा 1 है। 2:1 का रेशियो है, इसकी जरूरत नहीं थी। स्पीड ऑफ द बोट इज 24 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 2:1 तो है, डायरेक्ट ही तुम्हारा निकल रहा है। भाई हम लोगों ने बोला 3 टाइम्स है, 3 है और ये 1 है, तो 3 + 1, तो बोट जो है तुम्हारा 3 + 1/2
और स्ट्रीम 3 माइनस 1/2। तो ये तुम्हारा आ गया 2 और ये आ गया 1। तो अगर 2 24 है तो 1 मेरा 12 हो जाएगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 5:1। If the boat covers 36 km downstream in 36 minutes, then find the time taken by boat to cover 240 km upstream. अब देखो कि ये तुम्हारा 5 1 6 है, 6 तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम तुम्हारा 5 - 1 4 है। 36 किलोमीटर इन 30 मिनट, मतलब ये स्पीड क्या हो गया 72। तो 12 छके 72, तो ये क्या हो जाएगा 12 चौके 48। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, 36 किलोमीटर आधे घंटे में, तो 1 घंटे में 72, तो 6 × 12, तो ये क्या करेंगे 4 × 12, 48 तुम्हारा आ गया। तुमको जाना है 240 किलोमीटर, 240 डिवाइड बाय 48, 5 घंटा। एकदम से सिंपल वे में करके निकल जाओ। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्ट्रीम इज 5:2। क्या, तो डाउन स्ट्रीम 7, अप स्ट्रीम 3। If a boat covers 525 km downstream and upstream in 50 hours, find the speed of boat along with stream. मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग विथ स्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम तुम्हारा 7 है, 7 का मल्टीपल तुम्हारे पास सारा ही है। अब तुमको ये देखना है कि 525 किससे काटोगे। 525 28 से काटने में, 42 से काटने में दिक्कत होगा, 21 से और 35 से कटेगा। क्या, तो हम लोग अगर ये मान के चले कि ये 35 है और ये 21 है तो काम हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री पे है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों दे दिया। चलो अगर ये मान के चलते हैं तो 525 जाने में 35 के से कितना लगेगा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि 50 घंटे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। देख लो 35 से के 35 और 35 पंचे 175, क्योंकि 17 बचेगा, 175 15 घंटे, 525 बटे 21, तो ये तुम्हारा अटक गया। 21 दूनी 42, ये लगा तुमको 525 घंटे, तो ये तो तुम्हारा नहीं चल पाएगा। क्या, तो अब 35 वाला नहीं होगा तब तो फिर मुझे उससे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या आ गया 40 घंटे आ गए, जबकि तुमको लगना है 35 घंटा। चलो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं क्लिक किया यहां पर, नाव की गति और धारा का तुम्हारा दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्ट्रीम। ठीक है, बोट कवर्स 525 का डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इन 50 आवर्स। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग विथ स्ट्रीम। ऐसा तो नहीं कि इसने केवल बोट का दे दिया हो। चलो देख लेते हैं। अब मेरे पास 5 और 2 में है। अगर मैं मान के चलूं कि यहां से 7 5 - 2 3, 7 के स्पीड से और 3 के स्पीड से मुझे करना है। मैं अगर 7 से ही इसको कर लेता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा देखते हैं, फिर उतना मल्टीपल में हम लोग कर लेंगे। 7 चौके 7 सते 49, 75, 3 से करोगे क्या, 3 1 3, 3 सते 21, तो 175 प्लस 75, ये आ गया 250। तो 250 का मतलब अगर तुम 5 टाइम्स कर दोगे तो 50 आवर लगेगा। तो इसका मतलब तो ये ठीक था, हम लोगों से कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। देखो अब हम लोगों ने बेसिक तरीके से कर लिया कि भाई 7 का स्पीड है, 525 किलोमीटर जाने में 75 घंटे लगेंगे, 3 से 175 लगेगा, दोनों मिला देंगे तो 250 घंटा लगेगा।
तो अगर 250 को मुझे 50 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड को 5 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। 7 पंचे 35, ओहो ये हम लोगों ने गलत ले लिया ना, तो 15 लेना था ना, सॉरी ये मिस्टेक था, हमने 7 पंचे 35 लिया तो ये 15 आएगा ना, इसीलिए गलती हो रही थी। चलो अब तो क्लियर है, आना 35 ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से कि हम लोगों को दोबारा से इसको करना पड़ गया। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ करंट इज 2:1। बोट अप स्ट्रीम में ये 2 है और करंट जो है 1 है। तो समझो कि बोट क्या होता है, अप स्ट्रीम प्लस करंट, तो बोट तुम्हारा 3 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। बोट 3 स्ट्रीम 1, ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 2 एंड करंट इज 1। तो बोट का स्पीड अप स्ट्रीम एंड करंट होता है। तो अब क्या हो गया कि बोट मेरा हो गया 3 और करंट मेरा दिया हुआ है 1। बोट मेरा हो गया 3 और करंट दिया हुआ है 1, तो मेरा डाउन स्ट्रीम हो गया 4 और अप स्ट्रीम हो गया 2। यही मैंने बोला। अब आता है कि इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24, फाइंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब 24 किलोमीटर तुम्हारा बोट है, करंट 12 है, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12, 12 डायरेक्ट आ जाएगा। स्पीड ऑफ बोट ए इज 50% मोर देन स्पीड ऑफ बोट बी। ए जो है बी का 1.5 टाइम्स है, तो अगर ये 2 बी 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। इफ बोट ए कवर्स 140 किलोमीटर अप स्ट्रीम 14 आवर्स, ए का जो है अप स्ट्रीम इसका स्पीड है 10 किलोमीटर, दिया है ना, 140 14 घंटे में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर, स्ट्रीम 5। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बी के द्वारा, ये ए का दिया हुआ है। अब समझो कि ए को ए का स्पीड जो है अप स्ट्रीम में बोल रहा है कि 10 है और स्ट्रीम का 5 है, तो ए का नॉर्मल स्पीड क्या हो गया, 10 + 5 15। अगर ये 15 हो गया तो बी का नॉर्मल स्पीड क्या हो गया, 10। अब क्या है कि डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगा 15, अप स्ट्रीम में 10 - 5 हो जाएगा 5। अब इसको 120 जाना है 15 के हिसाब से 8 घंटे, 45 जाना है 5 के हिसाब से तो 9 घंटे, 8 + 9 17 घंटा इसको टाइम लगेगा। तो ये प्योर कैलकुलेशन ही है। थोड़ा सा क्विक करने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा कि भाई ये 140/14, 10 इसका है अप स्ट्रीम में, स्ट्रीम 5 है, तो इसका मतलब ए का स्पीड 15 हो गया। ए अगर 15 है तो बी जो है 10 हो जाएगा, बी अगर 10 है तो बी का डाउन स्ट्रीम 10 + 5 15 हो जाएगा और बी का स्ट्रीम अप स्ट्रीम 5 हो जाएगा। 120/15 8, 45/5 9, 8 + 9 17 मेरा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में अगर देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज x/2 किलोमीटर। तो हम लोग 4 और 2 मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि बोट का तुम्हारा 4 है, ठीक है, और अप स्ट्रीम तुम्हारा जो है ये 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डाउन स्ट्रीम तुम्हारा 6 हो जाएगा और स्ट्रीम तुम्हारा जो है वो 2 हो जाएगा। भाई अगर 4 बोट का है, अप स्ट्रीम 2 है, तो इसका मतलब 4 - 2 2 तुम्हारा स्ट्रीम है, और फिर 4 + 2 कर दोगे तो 6 तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तुम्हारा जो है 3 और 1 के रेशियो में है। अब इसमें बोल रहा है कि बोट कवर्स 216 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 108 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो 108 अगर है इन 20 आवर्स,
108 अगर है तो ये 9 का मल्टीपल है, तुमको यहाँ पर 9 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब 9 लो, 18 लो, 27 लो। अगर 18 लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 9 अकेला ऑप्शन होगा जो कि आ सकता है। अगर मैं 9 लूँगा तो ये 12 घंटे लगेंगे, ये 27 लूँगा 7 8 56, ये 8 घंटा लगेगा, ये तुम्हारा काम बैठ गया। अब क्या है कि अगर यही मेरा स्पीड रह गया, ठीक है, तो मुझे अब देखना है कि 162 जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो 27 इंटू करोगे तो 27 से 162 जाने में तुमको लग जाएगा 6 घंटे। 7 छके 42, 2 छके 12, 4 16। अगर 27 से 6 लगेगा तो 9 से फिर 18 लग जाएगा, 6 तिया 18, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 18 और 6 24 घंटा तुम्हारा लग जाएगा। तो ये तुम्हारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल तुमको 9 पिक करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के, बाकी सब तो इजी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो बोट तुम्हारा और स्ट्रीम 4 और 1 के रेशियो में है, तो डाउन स्ट्रीम 5 हो गया, अप स्ट्रीम 3 हो गया। बोट कैन कवर 228 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स if the speed of stream is decreased by 25%. Find the speed of boat in upstream. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसको तुम जो है 0.75 कर लोगे, ठीक है, तो ये 4 प्लस 0.75, तो ऐसे तो दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तब क्या हो जाएगा कि ये मेरा 4 चौके 16, ये 4, तो अब ये मेरा हो जाएगा 16 प्लस 3, ये 19 हो जाएगा। तो अब ये चेक करते हैं कि मेरे पास है क्या दिया हुआ। 228 किलोमीटर 12 घंटे में, 2 में 18, ये तो तुम्हारा 19 ही है, तो डायरेक्ट ही आ गया। इसका मतलब हमारा जो हमने ठीक ही निकाला था, 16 और 4, 16 माइनस 4 12 तुम्हारा जो है अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। तो चूंकि हम लोगों ने 0.75 को इजी करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया और वही आ गया, तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। तो वहीं पे तुम आंसर निकाल के जा सकते हो। स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 7:3। बोट कवर्स 180 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 10.5 आवर्स। अब देखो, इसको अगर देखोगे तो ये डाउन स्ट्रीम तुम्हारा 10, अप स्ट्रीम 4, 10.5 आवर्स लगता है। अब इसको अगर निकालते हो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 4 और ये 10 का, या फिर 2 और 5। भाई स्पीड अगर 10 और 4 है तो टाइम क्या लगेगा, 4 और 10, 2 और 5। अब ये 7 है, 7 से इसको देखोगे तो इंटू 1.5। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरफ से मुझे 3 घंटे लगे, 2 का 1.5 और 5 का 1.5, 7.5 लगा। अगर ऐसा है तो 180/3, एक तरफ मेरी स्पीड 60 है और दूसरे तरफ मेरी स्पीड जो है 180 या ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दिया हुआ है 4 और 10 और 4 के, इसमें 7 और 3 के रेशियो में मेरे पास बोट और इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 अगर मेरा 60 है तो 7 कितना होगा, 42। ये तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हो। भाई हम लोगों ने बोला कि ये वाला एक तरफ 3 घंटे का मतलब है कि उसकी स्पीड 60 है और डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 का है, तो 10 अगर 60 के बराबर है तो तुम्हारा बोट क्या है, 7 है, 7 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 42 के बराबर, 210 किलोमीटर, ठीक है। ये स्टिल वाटर की बात कर रहा है, तो 210/42, 5 आवर्स। तो इसमें तुमको थोड़ा सा वही सोच के चलोगे तो पूरा कैलकुलेशन से बच जाओगे। अदरवाइज क्या होता कि 7.5 वाले को निकालते फिर निकालते, क्यों इतना टाइम में बर्बाद करना है। स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 5:2।
क्या, तो ये तुम्हारा 7 आ गया और ये तुम्हारा 3 आ गया। बोट टेक्स 13 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड x by 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें वही चीज करते हैं हम लोग, 2 और 1 कर लें या 4 और 2 कर लो। डाउन स्ट्रीम 4 है, अप स्ट्रीम 2 है, तो इससे क्या हो गया कि बोट मेरा 3 आ गया और स्ट्रीम मेरा 4 माइनस 2, 2/2 1 आ गया। अब ये बोल रहा है 1 तुम्हारा 12 के बराबर है, तो ये तुम्हारा 36 के बराबर हो जाएगा। अब स्ट्रीम का स्पीड 1 था तो ये तुम्हारा बोट तुम्हारा 36 हो जाएगा। अब ये मुझे बोल रहा है कि 13 घंटे लगते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं कि 12 मतलब इसी फॉर्म में हो, या डिस्टेंस हमको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। अब मान लो कि ये तुम्हारा बोट 36 और स्ट्रीम 12, ये तो फिक्स हो ही गया क्योंकि भाई हम लोगों ने रेशियो के हिसाब से निकाला है, तो ये मेरा फिक्स ही है। नहीं, ये तुम्हारा सॉरी डबल हो गया ना। बोट बोल रहा है ये, बोट बोल रहा है ये 12 है, तो ये तुम्हारा 2 छके 12, 5 छके 30 हो जाएगा ना, हो ना। ये तो दिया हुआ है, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर लिया, ठीक है। इस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 5:2, हम लोगों ने कहीं कुछ गड़बड़ कर लिया। सिंपल दिया हुआ है कि 5:2 है और 12 घंटा, 12 स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर, तो ये तुम्हारा 12 है, तो ये तुम्हारा 30 है। अब बोल रहा है x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड x by 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ, तो तुमको 13 घंटे लगते हैं क्या। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तुम्हारे पास यही वैल्यू है। अब ये देख लो 30 और 12 दोनों से कटने वाले होने चाहिए। ये तो 30 से नहीं कटेगा, ये 30 से कटेगा तो 12 से नहीं कटेगा, ये 5 1 6 4 10, 30 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। अब एक मेरे पास यही आता है, देखो 7 5 12 1 13, ये 3 से नहीं कट रहा था, 2 1 3 था, तो ये मेरा 12 से कटने में मुश्किल होता है। या चलो एक बार मान के चलते हैं कि इसको हम लोग ले लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग ये x का वैल्यू ये लेते हैं, ठीक है, 252, अगर 210 लेते हैं तो ये 210 आ जाएगा, दूसरा 105 आ जाएगा। 105 मेरा, अच्छा मुझे तो अब इसके हिसाब से अच्छा यहां से काम नहीं होगा ना तुम्हारा, ये तो बोट और इसका आ गया, तो अब डाउन स्ट्रीम मेरा 42 है और अप स्ट्रीम मेरा 18 है। तो मुझे ये देखना है कि 42 और 18 से कटने वाला, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये 42 से कटेगा या 18 से नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म हो गया। ये मेरा 5 4 9 है, तो ये 42 और 18 दोनों से कट जाएगा। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि x ये है तो ये 126 हो जाएगा। 13 घंटे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 252/42, 126/18, इसको करोगे 6 घंटा लगेगा और इसको करोगे तो ये 18 सते 126, ये 13 घंटा तुम्हारा आ गया। इसका मतलब 252 मेरा आंसर करेक्ट है। चलो, boat covers 264 km along the stream in 6 hours and same boat covers 252 km against the stream in 9 hours. If the speed of boat is increased by 1/6, then find the time taken by the boat in still water to cover 336 km. 336 किलोमीटर जाना है, तो पहले तो ये देख लो कि 336 तुम्हारा 7 चौके 28, 7 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल भी है, 3 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है। तो देखो प्राइम में तो मेरा सारा आएगा, तो ये काम खत्म हो गया, मुझे करना ही पड़ेगा। अब अलोंग द स्ट्रीम 264/6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अप स्ट्रीम में मेरे पास है 252, 9 में 9 दूनी
18, 9 8 72। तो अब अगर ये मेरा आ रहा है स्पीड क्या, तो मेरा 44 + 28 बटे 2 ये आ जाएगा तुम्हारा जो है बोट का स्पीड। तो इसको अगर निकालते हैं 44 + 28 तो ये आ जाएगा 72 बटे 2, ये आ गया मेरा 36। अब बोल रहा है कि इसको स्पीड को 1/6 बढ़ा देते हैं, तो 36 + 6 = 42। अब तुमको 336 42 से जाना है, कितना टाइम लगेगा, 4 2 8 16 4 8 32, ये तुम्हारा 8 घंटा लगेगा। तो इसको तुम्हें निकालना पड़ गया। 264 को 6 से किया 44, 252 को 9 से किया 28। अब यहां से हम लोगों ने इसका बीच का फिगर 36 मेरा आ गया, 36 में 1/6 बढ़ाया, ठीक है, तो 6 बढ़ गया मेरा, तो 42 आ गया। अब 336 को 42 से डिवाइड किया, मेरा 8 आंसर आ गया। तो बोला ही था कि सेकंड हाफ का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, ये प्री लेवल का एटलीस्ट आरआरबी का तो नहीं है। बोट कवर्स अ डिस्टेंस अप टू 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड गोज अप स्ट्रीम टू रीच पॉइंट सी विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन 10 आवर्स। अब देखो ये क्या हो रहा है कि 240 किलोमीटर आया, फिर 120 किलोमीटर गया, इसमें पूरे में टाइम लगा इसको 10 घंटा। ये स्ट्रीम जो है इधर की तरफ ही जा रहा है, फिर अप स्ट्रीम में तुम्हारा इधर से दिक्कत हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 200 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब यह है कि 10 घंटे में तुम्हारा बोट का अगर 20 है तो स्ट्रीम भी तो ठीक ठाक, मतलब स्ट्रीम का स्पीड अगर 20 है तो बोट भी तो ठीक ठाक ही लोगे। इसके हिसाब से 200 किलोमीटर अगर स्टिल वाटर की बात करो तो यहां पर 50 आ रहा है, यहां 40 आ रहा है, यहां तो इसको तो छोड़ ही दो कि जिस हिसाब से तुम्हारे पास स्ट्रीम का स्पीड है कि ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई 20 से कम थोड़ी लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन है मेरे पास। 50 वाले से करूंगा तो 70 आ जाएगा, तो इसलिए ये भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर 7 का मल्टीपल नहीं है, तो मेरे पास फिर एक ही बच रहा है। इसको मैं चेक कर लूंगा। अब देखो, अगर 40 लेता हूं, इस बोट का स्पीड 40 प्लस स्ट्रीम का स्पीड 20 60, तो इसमें उसको लग गया 4 घंटे। ठीक है, 40 - 20 20, इसमें उसको लग गया 6, हो गया। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने लिया है ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो, थैंक यू। थोड़ा ढंग से देखो वीडियो को। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। जिस किसी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल देना, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।